नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे न्यू डेज वॉरफेयर के बारे में। मेरा नाम है राजेश। दोस्तों, मेरा चैनल बिल्कुल नया है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मैं इनको आगे से आगे अपडेट कर सकूं। दोस्तों, आप अपने दुश्मन देश से तब नहीं लड़ते जब आप स्ट्रांग होते हैं, बल्कि आप तब लड़ते हैं जब आपका दुश्मन कमज़ोर होता है। दोबारा बोलूँगा, आप अपने दुश्मन देश से तब नहीं लड़ते जब आप स्ट्रांग होते हैं, बल्कि आप तब लड़ते हैं जब आपका दुश्मन देश कमज़ोर होता है। अगर आप इतिहास को देखें तो पहले देशों में लड़ाई होती थी तो जो राजा पहले पकड़ा जाता था या मारा जाता था वो देश हार जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब राजाओं के राज से ज़्यादा डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म वर्ल्ड में राज करता है और इनमें पार्टी होती है, एक व्यक्ति नहीं होता, जिसकी वजह से एक पार्टी को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी के लिए उस देश को जीतने के लिए। इसलिए एक नया तरीका निकालते हैं, इसे कहते हैं न्यू डेज वॉरफेयर। इनका मकसद होता है कंट्री के अंदर से ख़त्म करना, ताकि वो आपके साथ युद्ध की नौबत में ना आए या आप उनसे युद्ध करें तो वो हार जाए। इनमें कई बेसिक पिलर होते हैं, जैसे कि मिलिट्री फ्रंट, पॉलिटिकल फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट और सोशल फ्रंट। सबसे पहले हम मिलिट्री वॉरफेयर के बारे में बात करेंगे, यानी कि मिलिट्री फ्रंट के बारे में बात करेंगे। जितने भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो सब मिलिट्री वॉरफेयर में आते हैं। इसका बेसिक मकसद होता है आपकी मिलिट्री को कई फ्रंट्स पे इंगेज करके रखना या डिस्ट्रीब्यूट करके रखना, ताकि वो एक जगह पे इकट्ठी ना हो जाए। इसकी वजह से चाहे आपकी जितनी भी बड़ी आर्मी हो, अगर वो मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ रही है तो उसके लिए एक जगह पे जाना या सारे के सारे फ्रंट्स को जीतना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। जैसे कि हिंदुस्तान के साथ कई फ्रंट्स पे अटैक हुए हैं और आज की डेट में चल रहे हैं, जैसे कि गलवान वैली में चाइना के साथ इशू चल रहा है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो ढोकलाम में फिर चाइना के साथ ही इशू चल रहा है। दो फ्रंट्स के बीच में कम से कम नहीं तो 1300-1500 किलोमीटर का फासला है। तीसरा है पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर इशू और पाकिस्तान का टेररिस्ट को इंडिया के अंदर भेजना। इससे एक पार्ट आर्मी का उस जगह पे भी इंगेज रहता है, जिससे कि इंडिया की आर्मी 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। चौथा फ्रंट आता है मध्य प्रदेश झारखंड में कम्युनिज्म या लाल सलाम के लोगों को हथियार देना या वो हथियारों के साथ इंगेज करना, ताकि आर्मी वहाँ पर इंगेज रहे और वो उनके साथ लड़ती रहे। तो ये 4 फ्रंट हो गए। 5वां फ्रंट आता है जो कि मणिपुर और नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हो गई है। इसका ये 5वां फ्रंट खुलता है, जिसकी वजह से हमारी आर्मी बहुत जगह पे इंगेज रहती है। दोस्तों, दूसरा होता है पॉलिटिकल फ्रंट। इसका मकसद होता है जो व्यक्ति या पार्टी आपके अगेंस्ट हो उसे कमज़ोर करना, उसकी पॉलिटिकल पोजीशन को कमज़ोर करना। अब डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इशू होता है कि आपको सबको साथ में लेके चलना होता है, नहीं तो आप एक अच्छे लीडर नहीं कहला पाते हैं। अब उसको करने के लिए कंट्री को ज़्यादा, वो अपनी कंट्री के अंदर इन चीज़ों में ज़्यादा इंगेज रहेगा, ताकि वो बाहर की फाइट में ज़्यादा ध्यान ना दे पाए या कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट ना कर पाए। और इसके साथ वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ उसकी इमेज ख़राब होती है, क्योंकि वो अपनी कंट्री में वीक होने की वजह से दूसरी कंट्रीज़ उसके साथ कोई MOU या कोई बिजनेस डील साइन नहीं करती, जिसकी वजह से आपके अंदर इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसमें से बेसिक जो चीज़ें हैं वो हैं नेपाल का इंडिया के अगेंस्ट बॉर्डर इशू क्रिएट करना और उसे UN में उठाने की कोशिश करना, पाकिस्तान का नए मैप के साथ आना और जूनागढ़ को उसमें जोड़ना और उसे UN में उठाने की कोशिश करना, पाकिस्तान का OIC के अंदर कश्मीर इशू को उठाने की कोशिश करना। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस को पैसे दिए जाते हैं जो कि फाइनेंशियली बेनिफिट किया जाता है, ताकि वो आपकी कंट्री के अंदर क्योस क्रिएट कर सकें और आपके लिए एक अलग फ्रंट खोल सकें, जिससे कि आपकी पार्टी या आपके मेंबर्स उसमें इंगेज रहें, ताकि वो बाहर की कंट्रीज़ के साथ अपने तालमेल या रिलेशंस अच्छी तरह ना बना सके। ये सब कुछ डेमोक्रेसी के अंदर ही होता है, कम्युनिज्म के अंदर इसलिए नहीं होता है क्योंकि कम्युनिज्म में अग्रेसिवनेस के साथ उन चीज़ों को दबा दिया जाता है या उनको मीडिया को ऑपरेट कर दिया जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया फ्री होता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकता है। तीसरा होता है इकोनॉमिक फ्रंट। इसमें आपकी कंट्री में इकोनॉमिकली वीक किया जाता है। आपके इकोनॉमिक पिलर के अंदर
कुछ इस तरीके से अपनी कंपनीज को स्थापित किया जाता है कि ताकि जब आप कोई डिसीजन लें, उस डिसीजन की इंफॉर्मेशन आपके एक कंट्री के अंदर से आपके दुश्मन कंट्री को पहुंच सके। और आपकी कंट्रीज में जो भी नई कंपनियां खुल रही हैं उसमें बहुत बड़े शेयर्स को खरीदा जाता है, ताकि जब भी कोई आप कोई ऐसा काम करें तो वो फोर्सफुली आपको वो करने ना दे। जैसे कि इंडिया के अंदर HDFC बैंक के शेयर खरीदने की कोशिश, नई फर्म्स के अंदर पैसा डालने की कोशिश चाइना की तरफ से, जिसमें $4.5 बिलियन जो कि आज की स्टार्टअप कंपनीज के अंदर इंडिया के अंदर लग चुके हैं। इंडिया के अंदर 75% ऑफ मोबाइल जो हैं वो चाइना के बने हुए हैं और 30 से ज़्यादा चाइनीज़ फर्म्स इंडिया में काम कर रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज में टेंडर को इतने सस्ते दाम पे एक्सेप्ट करना ताकि आपकी इंडियन कंपनीज उनको एक्सेप्ट ना कर सके या खरीद ना सके। चौथा होता है सोशल फ्रंट। सोशल फ्रंट, इसका बेसिक मकसद होता है कि आपकी कंट्री में कियोस क्रिएट करना, जिसमें कि उन इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है जो कि पब्लिक में एनार्की फैले, यानी कि पब्लिक आपस में भिड़ जाए और एक कंफ्यूज स्टेट में कंट्री रहे। और जब भी कोई आप बड़ा एक्शन उस कंट्री के अगेंस्ट करें तो वो कंट्री के लोग आपका साथ ना दें। उदाहरण के तौर पर रिलीजियस इश्यूज को खड़ा करना, जैसे कि दो रिलीजन्स को आपस में लड़ाना, कास्ट सिस्टम में बड़ी कम्युनिटी के अंदर कास्ट सिस्टम को क्रिएट करके उसके अंदर आपस में लड़वाना, कल्चर को बदनाम करना और उसे इंसल्ट करना, उसे पुराना बताना ताकि आप उस कल्चर को ना माने, रेस के ऊपर डिवाइड करना, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहलाना, राइट। ये सब चीजें सोशल फ्रंट में आती हैं और अभी बहुत सारे हैं, पर इस इंफॉर्मेशन का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, ईमेल आती है, कोई भड़काऊ मैसेज आता है किसी अपनी ही कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो उसको पहले पढ़िए और समझिए और उसको इंपॉर्टेंस को समझने की ज़रूरत है, ताकि आप सोचें कि अगर आप इसको किसी और जगह में भेजते हैं या किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दो कम्युनिटी, दो रिलीजन, कोई भी दो पार्टीज आपस में भिड़ सकती हैं, जिससे कि इंडिया के अंदर हमें अपनी आर्मी या पुलिस फोर्स को इंगेज करना पड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं इससे भी और भी ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद।